गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने पाठ 3 अंतरिक्ष परिसुनीता विलियम पाठ के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। बराबर, तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और ये लिंग परिवर्तन हम लोगों ने आगे भी इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार अकारांत अकाने जहाँ आ की मात्रा आ रही है, बराबर, पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी क्या लगता है, आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। बराबर, जैसे यहाँ पर शब्द है देवर। बराबर, क्या है, देवर। तो अकारांत ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। बराबर, अतः अकारांत पुल्लिंग। बराबर, और अंत में क्या लगाना है, आनी। तो यहाँ पर है देवर, तो यहाँ पर क्या हुआ, देवरा। आ देवरा बड़ी आ की मात्रा है और बड़ी नी है। बराबर, देवरा रा आ नी, तो ये आनी हो गया, देवरानी। बराबर, उसे जेठ। बराबर, तो यहाँ पर जेठ, तो जेठा आ। बराबर, आ नी, तो जेठानी। तो वैसे ही फिर आनी या आणी। बराबर, तो यहाँ पर है रुद्र। बराबर, तो यहाँ पर क्या है, रुद्र द्राणी। जैसे यहाँ पर है आणी, तो रुद्रा द्रा अणा। बराबर, रुद्राणी। बराबर, तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बराबर बच्चों, और फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर फिर है अकारांत आने वाले। ओके, अंत में लगता है जेठ, तो जेठा ठा आनी, जेठानी आनी। ओके, फिर नौकर, तो नौकरा रा नी, बड़ी आ की मात्रा। अब इसमें लगेगा, क्या लगेगा, इसमें आनी लगेगा। इंद्र, तो इंद्राणी, आणी यहाँ पर आ गया, द्र के अण आणी। ओके, तो उसी तरह अब आगे हम देखते हैं बच्चों। तो आगे यहाँ पर है दूसरा। अब इसे हम देखते हैं कि इस पुल्लिंग शब्द के अंत में, बराबर, पुल्लिंग शब्द अंत में क्या लग रहा है, वान या वती। बराबर, वान या वती लगाने से क्या बनता है, स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। बराबर, पुल्लिंग शब्द के अंत में वान या वती करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर दिया है भाग्यवान। बराबर, अब अंत में क्या लगाया है, अंत में यहाँ भाग्यवान का क्या है, भाग्यवती। बराबर, तो क्या बोलेंगे, भाग्यवती। ओके, वैसे यहाँ पर है रूपवान, तो रूपवती, ये वती यहाँ पर है। वैसे ही बलवान, तो बलवती। बराबर, तो फिर यहाँ पर पुत्रवान, तो पुत्रवती। बराबर, तो वैसे ही आगे दूसरे भी शब्द यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति। बराबर, मान के क्या लगेगा, मति हो जाएगा, करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। बराबर, कैसे, तो यहाँ पर है क्या, बुद्धिमान, क्या लगाना है, मान का मति, तो बुद्धिमती। श्रीमान का श्रीमती। बराबर, तब वैसे आगे हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर है कि इस प्रकार, हाँ, तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता त्रि करने से स्त्रीलिंग बनता है पुल्लिंग शब्द में। बराबर, जैसे नेता, तो क्या लगाना है, नेत्री। बराबर, यहाँ त्रि है, तो नेत्री। बराबर, तो वैसे यहाँ पर कर्ता, तो कर्त्री। फिर अभिनेता, अभिनेत्री त्रि लगा यहाँ पर,
विधाता तो विधात्री, बराबर। तो वैसे यहाँ पर क्या लगा, ता का त्री यहाँ पर लगा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बनाने में। तो वैसे ही यहाँ पर इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में, बराबर, पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा में बदलना होगा, बराबर। तो किसमें बदलना है? पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, नी जोड़ना है और फिर उसे इकारांत में बदलना है। इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है रोगी, बराबर। तो अब यहाँ इकारांत है, बराबर। तो रोगी क्या हुआ? रोगिणी, इणी आया, बराबर। वैसे यहाँ पर वाहन, तो वाही, छोटी ई की मात्रा ही नी। फिर स्वामी, तो स्वामिनी, बड़ी नी की मात्रा। सौभाग्यशालीन, तो सौभाग्यशालिनी, नी कौन सी है? छोटी इकारांत यहाँ पर लगाया गया है, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई बड़ी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो बड़ी ई जोड़ना, क्या जोड़ना है? बड़ी ई। जैसे फूलदान, तो फूलदानी, ई कहाँ है? बड़ी ई, बराबर। ई जो नी है वो बड़ी की मात्रा है, बराबर। वैसे यहाँ जैसे चाय दान, बराबर। अब बड़ी ई जोड़ना है तो क्या हुआ? चाय दानी। कहाँ नी जोड़ा हुआ है? भी नी जो है वो बड़ी ई की मात्रा है, बराबर बच्चों। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ, ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन, बराबर, जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, यानी पूरा ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर, बराबर, कि क्या लिंग परिवर्तन करने के लिए पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे वर तो वधु, बराबर। पति तो पत्नी, विदुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, सास तो ससुर, ननद तो नंदोई, सम्राट तो सम्राज्ञी, साधु साध्वी, नर नारी, बराबर। इसी तरह से ये क्या हुए, ये शब्दों के क्या पूर्ण इनका परिवर्तन कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसका क्या करना है? उपयुक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, बराबर। तो क्या करना है आपको? आपको खुद ही इसका लिंग परिवर्तन आपको खुद ही करना है। तो आप इसका कैसे करेंगे लिंग परिवर्तन? हाँ, जो हम लोगों ने सीखा है उसे क्या करना है? आपको खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे आराम से कर पाएंगे, बराबर। जैसे यहाँ पर है साधु, कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसिन, बाघ, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट, वर, बराबर। तो इसे आपको होमवर्क में खुद ही करना है, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप उसे पूछ सकते हैं, बराबर। तो बच्चों आज हमारा यहाँ पर, और जो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि योग्यता विस्तार, बराबर, क्या है? योग्यता विस्तार, यानी कि इसे आप खुद ही क्या करेंगे? अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे? आप छानबीन करेंगे, तो वहाँ से आपको लाइब्रेरी में से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, और मिलने के बाद आप उसमें से क्या करेंगे? जो यहाँ पूछा गया है
उसके बारे में आपको खुद ही लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी लाइब्रेरी में से पुस्तक लेकर अन्य अंतरिक्ष यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बराबर, कौन कौन से लोग अंतरिक्ष में गए थे उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। फिर तुम्हारे आसपास भी ऐसी कई महिलाएं होंगी, बराबर, कि जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया होगा और उसके बारे में क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि लाइब्रेरी से निम्नलिखित वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, डॉक्टर सी.वी. रामन, मैडम क्यूरी, श्यामा प्रिडोरा के बारे में जानकारी संकलित करके उस छात्रों को, बराबर, तो ये सब करना है वहाँ से। बच्चों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया था, बराबर, तो चलो मैं उसका आंसर आपको मैं खुद ही बता देती हूँ। यहाँ पर कि जो साधु है तो उसका होगा साध्वी, बराबर, ससला वाला स, धनुष वाला ध और व बड़ी वी की मात्रा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कुतिया, तो कुतिया का क्या होगा, कुत्ता, और फिर यहाँ पर युवक, युवक का क्या होगा, युवती, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पुत्र, पुत्र का होगा पुत्री, पड़ोसन का पड़ोसिन, बाघ, तो कहते हैं कई बार वाघिन से वाघिन, बराबर, बाघिन, ओके। फिर ठाकुर तो ठकुरा, इन बड़ी की मात्रा इन। सन्यासी तो सन्यासी, छोटी जो यहाँ पर बड़ी सी है उसको आगे से लेना है, सन्यास छोटी सी की मात्रा और बड़ी नी की मात्रा, सन्यासिनी। फिर है सम्राट तो सम्राज्ञी, आपके उसमें दिया हुआ है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी में से आपको कॉपी करना है ढूंढ करके। फिर यहाँ पर है वर, वराने बधू। तो बच्चों, हमारा आज ये चैप्टर जो आंतरिक पढ़े सुनीता विलियम्स है वह हमारा चैप्टर 3 यहाँ समाप्त हुआ है। और जहाँ भी आपको समझ में न आए उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बराबर। और आप लोगों का वीकली टेस्ट 29/8 को है और जो कोर्स है आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट पोयम तेरी है ज़मीन और दूसरा जो चैप्टर है पार्ट ईद का, बराबर। बच्चों, उसे अच्छी तरह से तैयारी करना और जहाँ भी समझ में न आए उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।